हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं टावर ऑफ हैनोई के बारे में कि टावर ऑफ हैनोई क्या होता है और कैसे हम इसका एल्गोरिदम क्या होता है और इसको कैसे जो इसका ट्री डायग्राम बनाते हैं वो कैसे बनाएंगे। चाहे आपका जो है ये कितना डिस्क दिया रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, कितने भी रहे, पिलर्स भी कितने भी रहे आप बना सकते हैं। फिलहाल अभी मैं पिलर 3 लेने वाला हूँ, 3 पिलर, और डिस्क आप जितना ले सकते हैं उतना। तो इस पर हम देखेंगे कि कैसे हम टावर ऑफ हैनोई को पढ़ते हैं। फिलहाल मैं इस वीडियो को खुद के लिए ही बना रहा हूँ क्योंकि मेरा अभी आगे आने वाले समय में एग्ज़ाम होगा, तो मैं कुछ दिनों में इस कंसेप्ट को भूल ना जाऊँ, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि मैं खुद याद रख सकूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिखा टावर ऑफ हैनोई। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये होता क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इसका कंसेप्ट है कि यहाँ पे 3 पिलर होते हैं। ठीक है, 3 पिलर्स होते हैं। एक पिलर का नाम है, स्टार्टिंग का नाम है सोर्स, इसका नाम है सोर्स, इसका नाम है डेस्टिनेशन, और इसका नाम है एक्सिलरी या इंटरमीडिएट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डिस्क दिए रहेंगे, नंबर 1 डिस्क, नंबर 2 डिस्क, नंबर 3 डिस्क। यहाँ पे डिस्क जो है का नंबर जो बढ़ सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका नियम कुछ इस प्रकार है कि सबसे जो बड़ा डिस्क होना चाहिए वो सबसे नीचे होना चाहिए और उसके ऊपर छोटा, सबसे छोटा या फिर छोटा डिस्क बड़े डिस्क के नीचे नहीं आ सकता है। कुछ इस प्रकार का नियम है। और जब हम इसको ट्रांसफ़र, मेरा एम ये है कि इन सभी को यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, सोर्स से डेस्टिनेशन पे। तो लेकिन हम जो ट्रांसफ़र करेंगे वो एक एक करके करेंगे। कुछ नियम इस प्रकार है, मतलब कि एक बार ये यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, एक बार ये जो है कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा। इस प्रकार का कुछ नियम होता है। तो इसका सबसे पहले आप एक एल्गोरिदम देख लीजिए, इसके बाद हम इसका ट्री डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ से हम इसका जो एल्गोरिदम बना लेते हैं। सपोज डेट ये आपका एक फंक्शन हुआ, ये आपका फंक्शन हुआ, और इसमें एकदम ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा n क्या है, n नंबर ऑफ डिस्क है। आर्ग्यूमेंट में फंक्शन टावर है, इसमें आर्ग्यूमेंट नंबर ऑफ डिस्क है n, ये सोर्स है ये वाला, और यहाँ के बाद हम लिखेंगे एक्सिलरी ये है, और ये आपका आ गया डेस्टिनेशन। अब यहाँ पे एकदम ध्यान से देखिए, ये जो फर्स्ट पोजीशन पे है ये हमेशा नंबर ऑफ डिस्क को शो करता है। क्या करता है फर्स्ट पोजीशन वाला, ये नंबर ऑफ डिस्क को शो करता है। और ये जो है सोर्स सेकेंड पोजीशन पे है, ये हमेशा सोर्स को डिनोट करेगा, सोर्स को। ये एक्सिलरी को शो करेगा, और ये हमेशा से हमेशा, चाहे यहाँ पे कुछ भी हो, यहाँ पे अगर डी के जगह पे अगर एम रहता, एन रहता, मेरा नाम भास्कर रहता यहाँ पे, तभी भी वो डेस्टिनेशन ही होगा। मीन्स अगर यहाँ पे हम n के जगह पे, यहाँ पे हम अगर a रख लेते हैं, यहाँ पे b रख लेते हैं, यहाँ पे c रख लेते हैं, और यहाँ पे d रख लेते हैं, तो ये हमेशा डेस्टिनेशन रहेगा। ये जो c है ये हमेशा एक्सिलरी रहेगा, ये b जो है हमेशा सोर्स रहेगा, और जो a है हमेशा से नंबर ऑफ डिस्क रहेगा। यानी कि यहाँ पे पोजीशन वाली बात हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह का ये आपका फंक्शन है। फंक्शन के अंदर चलते हैं हम, इस फंक्शन के अंदर चलते हैं। तो अगर मेरा जो नंबर ऑफ डिस्क है, अगर n इज इक्वल टू 1, अगर 1 है, तब क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे हम। क्या प्रिंट करेंगे, सिंपल, सोर्स से डेस्टिनेशन में जाना है। कहाँ जाना है, सोर्स से डेस्टिनेशन में जाना है। लास्ट वाला क्या होता है, डेस्टिनेशन। शुरू वाला क्या होता है, सोर्स। यहाँ पे देखिए डेस्टिनेशन सोर्स। तो हमको यहाँ पे देखिए, ये हमेशा यहाँ से यहाँ जाएगा, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट। सोर्स से डेस्टिनेशन जाना है, तो इसी को हम प्रिंट करेंगे। प्रिंट क्या करेगा, सोर्स से डेस्टिनेशन। ये प्रोग्राम नहीं है, ये सिंपली एक एल्गोरिदम है, और प्रोग्राम बनाएंगे। तो प्रोग्राम आप चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के लास्ट में प्रोग्राम भी जोड़ दूंगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे फिर से इस फंक्शन को कॉल करेंगे, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल हो रहा है, इसलिए ये रिकर्सिव फंक्शन है। अब हम इस n को, यहाँ पे जो n दिख रहा है आपको, एक घटाएंगे। ठीक है, n-1 करेंगे। फिर से अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले मेरा काम क्या है, इसमें से इसमें जाना चाहिए, यानी कि सोर्स से
एक्सिलरी में भेजेंगे हम, मेरा पहला काम ये है। उसके बाद इसमें से हम इसमें भेजेंगे। तो ध्यान से मैंने कहा सोर्स से एक्सिलरी में भेजेंगे। फिलहाल इस केस के लिए मेरा डेस्टिनेशन कौन है? डेस्टिनेशन एक्सिलरी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सोर्स से, जो सोर्स क्या है? एस है। यहाँ पे मेरा यहाँ पे एम क्या है? हमको इसमें भेजना है। तो ये मेरा डेस्टिनेशन हुआ एक्सिलरी। तो एक्सिलरी अगर मेरा डेस्टिनेशन हुआ तो कंफ्यूज नहीं करना है, आगे आप पूरा सीख जाएंगे, मैं विश्वास रखिए। तो यहाँ पे हम भेज रहे हैं डेस्टिनेशन में, यहाँ मेरा हो गया डेस्टिनेशन। और यहाँ पे बीच में यूजिंग कौन बच कर गया? यहाँ पे ध्यान से देखिए, बच गया आपका डेस्टिनेशन, ये लिख दिया हमने। इसके बाद यहीं पे आपको प्रिंट कराना होगा सोर्स टू डेस्टिनेशन। सिंपली यहाँ पे आप प्रिंट करा लीजिए सोर्स टू डेस्टिनेशन, एक ये प्रिंट करा लेंगे। उसके बाद फिर से लिखेंगे टावर, फिर से घटाएंगे n-1। ये एल्गोरिदम है, कुछ ज़्यादा इसमें दिमाग मत लगाइए, सिंपली। अब मेरा जो है ये डिस्क, सपोज दैट ये डिस्क यहाँ पे आ चुका है। अब मेरा काम है कि यहाँ से इसमें भेजना है। तो इस फिलहाल मेरा सोर्स कौन हो गया? फिलहाल सोर्स मेरा एक्सिलरी हो गया। एक्सिलरी के लिए क्या लिया हम? ए नोट कर रहे हैं यहाँ पे, ये वाला। तो इसके लिए हम यहाँ पे ए लिखेंगे। सोर्स ये हो गया। डेस्टिनेशन कौन सा है? हमको इसमें भेजना है। तो इसके लिए डेस्टिनेशन डी है मेरा, तो मैं डेस्टिनेशन डी पे भेजूँगा। और यूजिंग कौन गया? तो एस बच गया, ये आ गया। बस इतना आपको करना है। और इसके बाद आपको ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका, इसके बाद हम फंक्शन को यहाँ से बंद कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट कोड, ये सेकेंड इंस्ट्रक्शन हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये फोर्थ हो गया। ठीक है। इसके बाद अब चलिए हम इसका ट्री डायग्राम बना लेते हैं। तो इसका यूज पढ़ सकते हैं आप, इससे ही बना सकते हैं डायग्राम, या फिर आप इससे ही बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ से नेक्स्ट पेज लिया और यहाँ पे हम अभी करेंगे, थोड़ा देर वेट कीजिए। तो चलिए अब हम ट्री डायग्राम बना लेते हैं यहाँ से। तो सिंपली मैंने एक लिया टावर नाम का फंक्शन। ठीक है। अब यहाँ पे हमको लिखना है कितना आप डिस्क लेना चाहते हैं। तो मैंने फ़िलहाल लिया है 3 डिस्क, और हमारे पास जो पिलर्स हैं वो भी 3 हैं। तो यहाँ पे जो हम सिंपली ABC लेकर के चलते हैं, ताकि आपको सोर्स, डेस्टिनेशन और एक्सिलरी में कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। SAD में ज़्यादा कन्फ्यूज आप कर सकते हैं। तो हम सिंपली A, B और C लेकर के चलते हैं आगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखिए कि जो फर्स्ट पोजीशन पे रहता है ये हमेशा नंबर ऑफ डिस्क रहेगा, चाहे यहाँ पे A रहे, N रहे, कुछ रहे, 3 रहे, ये नंबर ऑफ डिस्क रहता है। जो सेकेंड पोजीशन पे होगा वो हमेशा से सोर्स रहेगा, यानी कि जो ये है ये हमेशा से सोर्स रहेगा, चाहे यहाँ पे A रहे, B रहे, C रहे, D रहे, कुछ भी रहे, इस पोजीशन वाला सोर्स रहेगा, ये वाला डेस्टिनेशन रहेगा, और ये वाला एक्सिलरी रहेगा। और मेरा काम क्या है? पहले इसमें से इसमें भेजना है और इसके बाद इसमें से इसमें भेजना है। तो चलिए, यहाँ से 3 रेड निकलती हैं, 3 लाइनें निकलती हैं, 1, 2 और 3। इस तीनों लाइन में हम क्या लिखेंगे? n-1 करते हैं उसके हिसाब से, फार्मूला के हिसाब से। तो n-1 2 हो जाएगा। तो फंक्शन का नाम लिखिएगा टावर, उसके बाद यहाँ पे 2 लिखेंगे। और उसके बाद अब देखिए मेरा काम क्या है? सोर्स से एक्सिलरी में जाना, सोर्स से एक्सिलरी में जाना। सोर्स कौन है? A है। एक्सिलरी कौन है? फिलहाल मेरा एक्सिलरी मेरा B है। तो अभी सोर्स से काम है मेरा एक्सिलरी में जाना, लेकिन ये डेस्टिनेशन है इस टाइम के लिए। तो हम जा किससे रहे हैं? सोर्स से जाएंगे। सोर्स मेरा A है और मेरा जाना किस में? हमें जाना है इसमें एक्सिलरी में। तो ये हमने लिखा है। एक्सिलरी के लिए कौन डिपेंड यहाँ पे है? बीच वाला। तो ये मेरा इधर चला गया। किसका यूज कर रहे हैं? C का। बिल्कुल आसान है, ध्यान से समझिए मैंने क्या बोला। कि मेरा काम है, ये मेरा हमेशा डेस्टिनेशन को शो करेगा, मतलब हम जिसमें जाते हैं वो डेस्टिनेशन बन जाता है। तो हमें फ़िलहाल अभी इसमें से इसमें जाना है। तो मिडिल वाला B है, तो हमें B में जाना है, लेकिन B यहाँ के लिए डेस्टिनेशन है, यहाँ के लिए B डेस्टिनेशन है। तो A से B में जाएंगे और जो बच गया उसको लिख देंगे यूजिंग C। अब सेकेंड लाइन में क्या लिखते हैं इसको बाद में, पहले यहाँ पे देखिए क्या लिखते हैं। इधर साइड में फिर से फंक्शन का नाम
टावर, यहाँ पे 2 लिखेंगे, 3 में से 1 या 2। उसके बाद अब यहाँ पे मेरा जो है डिस्क यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है। तो अब जो एक्सिलरी होगा वो सोर्स बन चुका है। तो एक्सिलरी कौन है? बी है, और बी मेरा अब सोर्स बन चुका है। तो यहाँ से हम बी लिखेंगे। जाना कहाँ पे है हमें? डेस्टिनेशन में। जाना कहाँ पे है? डेस्टिनेशन में। डेस्टिनेशन क्या है? सी है, तो सी में जाएंगे। सी लिख दिया। किसकी मदद से? बच कौन गया? ये बच गया। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे सिंपली आपको प्रिंट करना होगा क्या? सोर्स टू डेस्टिनेशन। सोर्स कौन सा है? ए। डेस्टिनेशन कौन सा है? सी। तो क्या लिखेंगे? ए टू सी। ये सिंपली प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसका फिर से 3 रेज निकलेंगे। यहाँ से 3 लाइनें निकलती हैं। तो यहाँ से हमने 3 लाइनें निकाल लिया। तो यहाँ पे फिर से आपको 1 लाइन घटाना होगा। क्या करेंगे? लिखेंगे फंक्शन टावर, उसके बाद 2 में से 1 गया 1। अब जो मेरा यहाँ पे सोर्स ये है, डेस्टिनेशन ये है और एक्सिलरी ये है। तो मेरा काम ये है कि पहले मुझे सोर्स से एक्सिलरी में जाना होगा। सोर्स कौन सा है? ए है, ए लिखते हैं। जाना कहाँ है? एक्सिलरी। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे ये डेस्टिनेशन है, जाना एक्सिलरी में है, सी में चलेगा। यहाँ पे डेस्टिनेशन है लेकिन यहाँ पे एक्सिलरी है। ठीक है, अब बच कौन गया? बी लिख दिया। इधर साइड में आते हैं, टावर, फिर से 2 में से 1 गया 1। उसके बाद अब मेरा जो डिस्क है वो एक्सिलरी में आ चुका है। तो एक्सिलरी मेरा इस केस में सोर्स बन गया। तो एक्सिलरी कौन सा है? बीच वाला, सी, सोर्स बन गया है। जाना किस में है? सोर्स से डेस्टिनेशन में। सोर्स से डेस्टिनेशन में, तो ये है मेरा डेस्टिनेशन, यहाँ जाना है। तो बी में जाएंगे। किसका यूज करेंगे? ए का। आ गया। ठीक है, और बीच में क्या लिखेंगे? यहाँ पे सोर्स टू डेस्टिनेशन। सोर्स कौन है इस केस में? ए। जाना किस में है? बी में। चलो डेस्टिनेशन ये लिख दिया। प्रिंट कर लेना इसको सिंपली। अब जैसा जो काम हम यहाँ किए हैं, जो काम हम इसके लिए किए हैं, वही काम हम इसके लिए भी करेंगे। तो इसको हम यहाँ से यहाँ टावर खींच करके लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ से इसका भी 3 बनेगा, 2 और ये 3। अब देखिएगा ध्यान से। टावर फंक्शन नेम टावर, इसको मैं ब्लैक से लिखता हूँ, टावर। ठीक है, अब देखिए 2 में से 1 गया 1। सोर्स में से मुझे भेजना है एक्सिलरी में। फर्स्ट केस में सोर्स कौन है? बी लिख दिया। भेजना कहाँ है? एक्सिलरी में, ए लिख दिया। बच कौन गया? बच कौन गया? सी। सिंपल है यार। फिर इसमें आ जाओ, यहाँ पे लिखेंगे 2 में से 1 गया 1। अब मेरा जो डिस्क है वो एक्सिलरी में आ चुका है। तो एक्सिलरी मेरा सोर्स बन चुका है, यानी कि बीच वाला एक्सिलरी है, ये मेरा सोर्स बन चुका है। ये लिखेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे भेजना किस में है? एक्सिलरी टू डेस्टिनेशन, सी। सी में भेज दिया। अब बीच वाला कौन सा बचा यहाँ पे? बी। सिंपल है, लिख दिए। अब यहाँ पे क्या प्रिंट करते हैं? सोर्स टू डेस्टिनेशन। सोर्स कौन है? बी, और डेस्टिनेशन कौन सा है? सी। ठीक है, इस तरह से। अब जब आप इसको लिखेंगे तो लेफ़्ट साइड से चलते हैं। पहले ये इसका प्रिंट फिर कराना होगा। अब यहाँ पे आपको प्रिंट कराना होगा सोर्स टू डेस्टिनेशन। 1 पे आ गया, क्योंकि मेरा यहाँ पे जो फंक्शन है 1 आया, तो S to D मतलब सोर्स टू डेस्टिनेशन प्रिंट करना है। तो मेरा 1 आ चुका है, तो यहाँ पे प्रिंट कराना होगा क्या? यहाँ पे प्रिंट कराना होगा S कौन सा? सोर्स A, डेस्टिनेशन कौन सा है? C। उसके बाद यहाँ पे तो प्रिंट है ही पहले से, और यहाँ पे सोर्स कौन सा है? C, और डेस्टिनेशन कौन सा है? B। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब इसमें यहाँ पे सोर्स कौन सा है? B, डेस्टिनेशन कौन सा है? A। यहाँ पे तो प्रिंट है ही, और यहाँ पे सोर्स कौन सा है? A, और डेस्टिनेशन कौन सा है? C। ठीक, अब इसी चीज़ को आपको लिखना है लाइन बाई लाइन। तो
लेफ़्ट साइड से चलते हैं तो लेफ़्ट वाला ये है इसका, ये सपोज डेट इसका पुत्र है। तो यहाँ से सबसे पहले आप लिखेंगे, जब ऑर्डर में लिखेंगे तो इस तरह से A to C गया है फर्स्ट, उसके बाद इस पे यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ आएंगे, A to B आया, ठीक, A to B आया, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ आएंगे, C to B गया, यहाँ पे लिखेंगे C to B। उसके बाद यहाँ से यहाँ गए, फिर अब यहाँ से यहाँ जाएगा, A to C गया, A to C लिखेंगे, A to C, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से लेफ़्ट वाले पे आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ B to A लिखेंगे, B to A। उसके बाद यहाँ आएगा B to C, उसके बाद यहाँ आएगा A to C। और 3 के लिए 7 होना चाहिए आउटकम्स, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि सही है, ठीक है। 3 के लिए 7 होना चाहिए। अगर 4 लेते हैं तो वहाँ पे 4 के लिए 15 आता है। तो चलिए अब हम इसी चीज़ को 4 डिस्क लेते हैं और 3 पिलर्स लेते हैं, उस पर इसी चीज़ को प्रैक्टिस करवाते हैं आपको। तो चलिए इस सब को अब रखते हैं साइड में, कोई काम का नहीं है, मेनली मेरा जो है कंसेप्ट ही मेरा काम का है।